Assalamualaikum. Welcome to Logos Academy of Education with your guide सर अब्दुल्ला। दोस्तों आज हमारे लेटर के कंटेंट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स, वावुल, हर्फ इल्लत, ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट, हर्फ सही। इन 5 के अलावा बाकी जो भी 21 लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। सेमी वावुल, आधे वावुल, डब्ल्यू वाई। दोस्तों अब इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन। वावुल लेटर्स पढ़ते हैं पहले कि इल्लत क्या है, ये 5 लेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि अगर हम अपर लेवल में जाएंगे तो वावुल साउंड उनको कहा जाता है जो वोकल साउंड्स होते हैं। मिसाल मतलब कि जो हमारी डायरेक्ट थ्रोट से, हलक से, विदाउट वाइब्रेशन ऑफ टंग जो आवाज़ निकलते हैं, डायरेक्टली निकलते हैं, उनको कहा जाता है वावुल। ठीक, तो ये 40 प्लस जो हैं वो साउंड्स होते हैं। लेकिन इधर जो हमारा ये लेवल है, यानी कि हमारा जो ये ओ लेवल होता है, तो इस इधर बेसिक्स में हम पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कि वावुल लेटर्स किस तरह पहचानते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। वावुल लेटर्स आर साउंडेड बाय अलिफ। देखें, एक ये जो है हमारा उर्दू में अल्फ़ाबेट का लेटर है, इसके साउंड से हम वावल की पहचान करते हैं। अब देखें, ए ई आई ओ यू, इन पे हमने वर्ड्स लिखे हैं, एप्पल, एग, इंक पॉट, ऑरेंज, अम्ब्रेला। दोस्तों देखें, अब इनको जब हम पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो एप्पल अलिफ के साथ आएगा, एग अलिफ के साथ आएगा, इंक पॉट अलिफ के साथ आएगा, ऑरेंज अलिफ के साथ, अम्ब्रेला अलिफ के साथ। तो अब जो हमने देखा, हमने जो सीखा कि वावुल लेटर्स जो हैं वो अलिफ की साउंड से पहचाने जाते हैं। ठीक, कोई भी वर्ड हम लिखें उसके शुरू में वावुल लेटर आ जाए और उसकी जो आवाज़ है वो अलिफ से निकले, तो उसे हम कहते हैं वावुल लेटर्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे ये देखेंगे, एक नोट है कि नो एनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विदाउट वावल। वावल के बगैर कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता। वजह ये है, अब देखेंगे हम, इल्लत मानी सबब। इल्लत की क्या मीनिंग होती है? सबब है, रीज़न है। ठीक, जो कि जॉइंट होते हैं। किस तरह हम कोई भी चीज़ मिलाते हैं ना, तो उसको हम जॉइंट लगाते हैं। अब ये पेन है, अगर इसको हम बंद करते हैं, देखिए ये एक आवाज़ हुई, एक जॉइंट था जो कि ये मिल गया। अगर जॉइंट नहीं होता तो ये चीज़ नहीं रुकती, गिर जाती। तो इसी तरह से ये जो वावुल लेटर्स हैं ये जॉइंट्स होते हैं। ए ज़बर के लिए, ई आई ज़ेर के लिए, ओ यू पेश के लिए। जब ये जॉइंट्स लगते हैं तो लेटर्स मिलकर अल्फाज बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ और भी तफसील पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स फॉर्म द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वावल लेटर्स। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा कि वावल लेटर्स के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बनता। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये वावुल से हेल्प लेकर अल्फाज बनाते हैं। कोई भी लफ्ज़ हम लिखेंगे तो उसमें वावुल का कोई ना कोई हरफ लाजमन आता है। काउ, मैन, बॉय, यूनिफॉर्म एट्सेट्रा। तो इधर हमने कुछ अल्फाज लिखे हैं, किराए, स्काई। क्यों? इसमें वावुल लेटर में से कोई हरफ नहीं है, जबकि हमारा कायदा कहता है कि वावुल के बगैर कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता। तो देखें दोस्तों, अब हमने एक और चीज़ लिखी थी, सेमी वावुल। इसको हम अब उस कायदे में समझेंगे कि ये वाई इधर क्या है। देखिए हमने सेमी वावुल को क्या लिखा है, इफ़ सेमी वावुल लेटर्स आर साउंडेड बाय देमसेल्व्स विल बी वावल, अदरवाइज विल रिमेन कॉन्सोनेंट। मतलब हमारे ये जो लेटर्स हैं W और Y, दोस्तों ये देखें, इसको अक्सर
W पढ़ा जाता है, जो कि गलत है। देयर इज़न्ट एनी लेटर विद W इन अल्फ़ाबेट। तो ये जो लेटर है ये W है। ये जो लेटर है U फिर W, ये याद रख लें कि इसकी जो हम साउंड पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, हम W के साथ करेंगे, ठीक, WY। अब किसी भी वर्ड में अगर ये जो लेटर है U की साउंड देगा तो वावेल होगा, U की साउंड नहीं देगा तो कॉन्सोनेंट होगा। Y अगर Y की साउंड देगा तो वावल होगा, अगर Y की साउंड नहीं देगा तो कॉन्सोनेंट होगा। देखें, स्काई, जिस तरह हमने लिखा था क्राई, स्काई, तो ये जो है अपनी साउंड देगा इधर Y। दूसरा वर्ड हमने Y के साथ लिखा है, तो ये इसको हम वायलो नहीं पढ़ सकते, इसको हम येलो पढ़ते हैं, यानी ये की साउंड देता है, ठीक है। तो Y ने अपनी साउंड दी, इधर अपनी साउंड नहीं दी। U, दोस्तों ये एक वर्ड है U माने भेड़, ठीक, भेड़ जो कि कॉमन में शीप होती है, ठीक है। इसका जो मेल होता है वो रैम होता है। तो U वर्ड में जो W है ये U की साउंड देगा, यानी अपनी साउंड देगा। और ये जो है इसको हम यूंडो नहीं पढ़ते बल्कि विंडो पढ़ते हैं, तो ये वाओ की साउंड निकालेगा इधर W। अब देखें, जो अपनी साउंड देंगे तो ये वावल कहलाएंगे, ठीक है। अगर अपनी साउंड नहीं देंगे तो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए इनको कहा जाता है सेमी वावल, यानी आधे। तो ये 50-50 होते हैं। अच्छा, इनको पहचानने के लिए एक और डेफिनेशन भी है। किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाएं तो ये जो है कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर बीच में या लास्ट में आ जाएं तो ये वावल बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी कह सकते हैं। यू में से इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड WY आर कॉन्सोनेंट and in the middle or at the end of word WY are vowel letters। दोस्तों इसको हम वावेल नहीं पढ़ेंगे, वावुल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो W है ये पेश की साउंड निकालता है, आवाज़ देता है। ये कौन सी देता है? पेश। मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वेल नहीं पढ़ेंगे बल्कि वेल पढ़ेंगे, वेल। तो ये जो वी होता है वो ज़ेर की आवाज़ देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको वे पढ़ते हैं। तो ये जो होता है वा वूल होता है, ओके। ये हो गया हमारा दोस्तों लेटर्स के काइंड्स। अब जो है हमारा सेम रूटीन जो है, हम इस क्वेश्चन के वर्ड मीनिंग आपको बताएंगे। काइंड्स मीन्स एग्जाम, साउंड आवाज़, कैन बी फॉर्म्ड बन सकते हैं, विदाउट के सिवाय, जॉइंट कड़ी, कोई भी कड़ी है, फॉर्म, ये फॉर्म मीन्स हालत भी होती है और बनाना भी होता है, विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, अदरवाइज दूसरी तरह, रिमेन रहना, यू मानी भेड़, बिगिनिंग शुरुआत, मिडिल बीच, एट द एंड आखिर में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा और आगे इसकी जो भी सीरीज़ में क्वेश्चंस रहते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वो लेक्चर आपको हम ज़रूर समझाएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।